क्योंकि वो स्वाद जलेबी का नहीं, वो स्वाद वास्तव में जीवों का है। तो मैंने जब प्रवचन किए तो विश्वास मानो कई लोगों ने त्याग किए, यहां तक कि अजैनों ने भी। मैंने कि जिसका मांसाहार का त्याग हो वो जलेबी बाजार की ना खाए। तो ऐसे अजैनों ने त्याग किया, तो क्या जयपुर के जैन त्याग नहीं कर सकते क्या? जो जैनों की नगरी, जैनों के जैन मंदिरों की नगरी जयपुर महानगर, एक मान के चलो राजस्थान की राजधानी, तो आप लोग त्याग नहीं कर सकते हो क्या? कितने लोग त्याग कर सकते वास्तव में? आज जलेबी नहीं खाएंगे, ऐसी जलेबी बाजार की अध्यक्ष की खाएंगे क्या? ओ मुमुक्षु, जलेबी खाओगे बाजार की क्या? अब नहीं खाओगे, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। मालूम बहुत सारे लोग, अभी फिर निभाई की बात बताऊं, बोले महाराज अभी जलेबी आज क्या किया, आज ही आपने त्याग करवा दी, विडंबना हो गई। बोले आज त्याग ना की होती मैंने तो जलेबी पहले खाता फिर आपसे त्याग करता। मैंने कहा याद रखना, अब आगम से मिलो, नहीं खाने पर भी कर्म का आश्रय आप कर रहे हो। नहीं खाने पर क्यों? क्योंकि वास्तव में तुम्हारे भाव तो वही लगे ना। ऐसे कोई साधु संत कोई क्रिया कर नहीं रहे पर भावना वहां रही है, उससे ज्यादा आगम की भाषा में गलत है, जो कि एक साक्षात कहता है। हमने कहा कि ज्ञानी ऐसा कर ले, और वो कह रहे नहीं, शांत बढ़िया भावना मन में खूब, महाराज आंख बंद करके बैठो, अंदर चल रहा है मेरी प्रशंसा पूरे जग में घूमे। आचार्य कहते हैं समुद्र को पार करके आ गया, और गाय के पैर के नीचे खड्डा बना था उसमें डूब के। इसलिए अब आ जाओ कि तुम अपनी पहचान अपने मन से अपनी उससे नहीं किया करो। आगम क्या कह रहे कि नहीं हुआ, वहां नियम से गुणस्थान च्युत हो जाएगा। छठवें से सातवें में यदि नहीं गए, ये नोट कर लेना जो माताएं नोट करती हो, छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में नहीं गए, अन्य विकल्प से निर्विकल्प में नहीं गए, तो नियम से गुणस्थान डाउन पड़ जाएगा। बने रहो साधु के भेष में। इसलिए संपूर्ण विकल्पों को जाल को जो तलक करता है वो शुद्धात्मा की अनुभूति करता है। इसलिए हमें भी संपूर्ण विकल्पों को जाल को समाप्त करके जिनवाणी को समझना है। बहुत अच्छी गाथा आ रही है, और कल गाथा का अर्थ भी बहुत अच्छा था, अभी अर्थ नहीं हुआ भैया अभी। श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव, आइए श्रवण करें मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनिश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंपांग चैनल पर। कितने हो गए? फिर से बोलिए। 3 सामने 1920 सोच लीजिए, सही निकला।
1728 को 5 से गुणा कर दें, ही बैठ करके उनके दोनों हाथ जोड़ करके भाव सहित बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रत्येक प्रतिमाओं के अनेकों अनेक बार हमारा नमस्कार करो। आज मंदिरों के विषय में केवल इतना ही जानकारी देना है और अपनी आचार्य श्री योगेंद्र देव परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में अपन प्रवेश करेंगे। पूज्य आचार्य महाराज परमार्थ प्रकाश के अंदर में बतला रहे थे कि जीव संसार में यदि दुखी है तो एकमात्र विषयों के कारण से दुखी है। ध्यान रखिए, किसके कारण दुखी है? विषयों की, इंद्रियों की विषय के कारण से दुखी है। और सुख प्राप्त करेगा तो इंद्रियों के विषय के परित्याग से ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा वे यहाँ पर कहना चाहते हैं, विषयासक्तो जीवतुः चित्तो नानुगमीति संगम परिनिर्वराओ अवसई दुःखुलहीति पूज्य आचार्य महाराज इस दोहा छंद में यह संबोधन देते हैं, यह शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि हे जीव, तू विषयासक्ति में कितना काल कमाएगा? विषयासक्तो जीव कितु काल गमीषि, कितना समय व्यतीत करोगे? आखिर में जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ, अंत में जाकर के कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से विषयासक्त हैं। कितना भी व्यक्ति विषयासक्त रहे, अंत में जाकर के देखते हैं तो कुछ भी लाभ नहीं मिलता। और हमारे लिए ऐसा सत्य के ज्ञान होने पर होने लगता है कि केवल हमारा भ्रम था, राग की और मोह के कारण से हम ऐसा मानते थे कि इनमें हमारे लिए सुख मिल रहा है। एक केवल भ्रम था, केवल एक भ्रम था। मृग मरीची की तरह, जैसे हिरण गर्मी के मौसम में जंगलों में जब होता है और जंगल में वहां जब सारे नदी नाले बावड़ियां सूख जाते हैं और प्यास उसको सताते हैं तो पानी की खोज के लिए निकलता है। बंधो, और पानी की खोज के लिए निकलता, बावड़ियों में देखता सूखे हैं, नाले सूखे हैं, नदी विशाल नदियां जिस जंगलों से निकलते हैं उस नदी की ओर जाकर के देखता है तो वहां केवल बालू ही बालू दिखती है, पानी नहीं दिखता है, केवल बालू दिखते हैं। लेकिन सूर्य की किरणों के कारण वह बालू दूर की बालू उससे चमकती हुई नजर आती है और उसको ऐसा लगता है कि आगे पानी होगा, आगे पानी दिख रहा है और वह आगे दौड़ता है और आगे जाकर के देखता है कि अरे यहाँ तो पानी है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पानी है लेकिन पानी नहीं है, पर हताश हो जाता है। फिर दृष्टि आगे बढ़ाता है
देखता है कि आगे फिर चमकती हुई उसको बालू दिखती है, उसको लगता है कि आगे पानी है। ध्यान दीजिए कि एक तो बालू, गर्मी और सूर्य की किरणें, गला सूखा हुआ है, तीनों चारों तरफ से उस हिरण के ऊपर आपत्ति है। पहली समस्या है गर्मी के मौसम के कारण गला सूखा हुआ, गर्मी के मौसम के कारण गला सूखा है, और दूसरी ऊपर से सूर्य की गर्मी, सूर्य की धूप लग रही है, इससे उसकी प्यास और बढ़ रही है। तीसरी समस्या है बालू बहुत जल्दी गर्म होते हैं और इतनी गर्म हो जाती है, एक बार मिट्टी पर तो खड़ा रहना आसान है, लेकिन बालू पर खड़ा होना बहुत कठिन होता है। वो हिरण बालू में जा करके तो बंदों और अधिक गर्मी सताती है, सारे पैर जल भुंज जाते हैं। अंत में जाकर के वह हिरण प्यास के कारण शरीर की स्थिति उसकी बिगड़ जाती है और उस गरम गरम बालू में गिर पड़ता है। उठने की अब उसकी ताकत नहीं रहती है, और जब ताकत नहीं रहती है छटपटा जाता है उसका शरीर, और बंधो कुछ ही क्षणों में वो अपने प्राण समाप्त कर देता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, प्राणांत उसका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि अज्ञानी प्राणी, संसार का मोही प्राणी, रागी प्राणी, वह सोचता है कि इंद्रिय के विषयों में हमें सुख मिलेगा और उसकी आशा में रहता है, उसको पाने के प्रयास में रहता है, विभिन्न परिकल्पनाओं में डूब जाता है। पुराण ग्रंथों में अनेक कहानी आई है, और इतनी कहानी आई है कि आपको पता है कि देश में पिता रामायण और उनके जो पुत्र थे गांगेय का उनके यहाँ उल्लेख मिलता है, और यहाँ अपने शास्त्रों में उल्लेख मिलता है राजा शरणिक और अभय कुमार के विषय में कि राजा शरणिक ने किसी एक ऐसी कन्या को देखा था जिसके कारण से भी इतने मुक्त हो गए, उसको पाने के लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिए, अंत में जाकर के भोजन पानी भी छोड़ दिया, शरीर सूखने लगा। अपनी बात के लिए भी आम लोगों से व्यक्त नहीं कर सके। अभय कुमार ने जब पिता की सूखती हुई हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि हे पिताश्री, आपकी यह हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्या बात है? बंधु ने बताना उचित नहीं समझा। परिणाम ये निकला कि अभय कुमार तो बिल्कुल अड़ गए और उन्होंने उनके मन के विचारों को जानने का भरसक प्रयत्न कर लिया। अंत में जाकर के श्रेणी तैयार हुए और बतलाते हैं कि उन्होंने अपने मन की व्यथा सुना दी कि मेरी केवल एक ही इच्छा है, क्या मैं शादी करूंगा तो अमुक नंद यथा अनुमुख कन्या से ही करूंगा, अन्यथा मेरा जीवन ही मैं अपना समाप्त कर लूंगा। कितने मोहासक्त हो गए। छत्र चूड़ामणि के अंदर में आचार्य वादीव से महाराज ने गाथा लिखी। वे लिखते हैं विद्या सत्य चित्ताना गुणा कोवा नाशते न मानुष्यम न वैदुष्यम ना भी जातम न सत्य था। जब विद्या शक्ति तो फिर उसके लिए अपना जीवन, अपने गुण, अपना धर्म, अपने कर्तव्य कुछ भी नहीं नजर आते।
फिर तो उसके जो कुछ भी लगता है ऐसा ही लगता है कि जब तक उस विषयों की पूर्ति ना हो जाए तब तक जीवन बेकार है। बंधो, राजा शृणिक कितने जीवन थे बताते हैं कि चेलना को पाने के लिए इतने जीवन हो गए। अभय कुमार ने अंत में अपनी विद्या के द्वारा चेलना के लिए महाराजा सैनिक के प्रति अभिमुख किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह के विषय में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने पिता की पूर्ति के लिए एक ऐसा ही काम किया था और इतना बड़ा काम किया था कि जिसके प्रति इनके पिता व्यामोह मुक्त थे। बंधु, उस कन्या के लिए तैयार किया और जब वह कन्या तैयार हुई तो एक शर्त पर तैयार हुई कि विवाह तो कर लूंगी, लेकिन और हम क्षत्रिय नहीं हैं। हमारी पुत्री, उनके पिता ने कहा कि हमारी पुत्री की जो संतान होगी उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हमारी पुत्री की जो संतान होगी उसके लिए महाराजा राज्य तिलक करें और इस बात की वचन दें तो अपनी कन्या राजा के सुपुर्द कर सकते हैं। तो राजा तैयार हो गए, लेकिन इस तैयारी के समय वह कन्या का पिता पुनः आग्रह में आ गया कि संभव कैसे हो सकता है, आप कितने ही वचन थे, भीष्म पिता आने जो भीष्म पिता मैं जो है यह जब तक आपकी संतान के रूप में है तो फिर राज्य हमारे पुत्र के लिए या इसके कन्या के पुत्र के लिए कैसे मिलेगा। बतलाते हैं जब ये बात रखी गई तो भीष्म पितामह ने खड़े होकर के यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगा, मैं अपने जीवन में कभी शादी नहीं कराऊंगा, न रहेगा पान न बजेगी बांसुरी, राज्य का भी मैं संचालन नहीं करूंगा। बंधो, इसलिए भीष्म शब्द का प्रयोग तो बहुत बाद में आया। इनकी इतनी भीषण प्रतिज्ञा थी उस समय की, इतनी भीषण थी, अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा धारण की थी। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ संबोधन देते हैं कि हे भव्य, तो कितनी भी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास कर, लेकिन आखिर में ऐसा कब तक करता रहेगा, कब तक करेगा। एक भाव नहीं, तुम्हारी तो ऐसे अनंत अनंत भाव व्यतीत हुए हैं और हमेशा हमेशा दुखी रहे हो। पूज्यपाद स्वामी ने देश के अंदर में, समाधि पुस्तक के अंदर में एक बात बहुत अच्छी लिखी। वे लिखते हैं, आरंभे ताप करण प्राप्त वाक्ति प्रतिपादन अंते सुदर त्यजान कामम कहा शेष शेष दुखी। देश किया जाता जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी विचार करते हुए लिखते हैं कि जो काम आरंभे तापमान प्रारंभ में संताप उत्पन्न करती हैं, प्राणी के आकुलता व्याकुलता उत्पन्न कर देती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार से कष्ट प्रदान करती हैं, और यदि वे प्राप्त हो जाए आरंभे तापमान प्राप्तान वाक्ति प्रतिपादन, यदि प्राप्त हो जाए तो छूटती नहीं है, त्याग नहीं होता है, और वाक्ति प्रतिपादन अंते स्वतंत्र कामान, अंत में जाकर के जब व्यक्ति कमजोर शिथिल हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो वह परेशान हो जाता है, दुख से
पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज एक बात कहा करते थे, बोलते थे कि आपने जिंदगी में सभी प्रकार के विषयों का अनुभव कर लिया, कम से कम अब अपनी आखिरी तो कम से कम अपने जीवन में शील व्रत ले लो, जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। कब लोगे? यहाँ आचार्य महाराज यही कहना चाहते हैं कि इतनी उम्र निकल गई फिर भी तुम सचेत नहीं हो रहे हो। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं छोटे छोटे उम्र वाले साधकों के विषय में देखो कि जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। महावीर अष्टक में महावीर सबसे बड़ी स्तुति लिखते हुए और वह भागिंदु देव ने इस बात के लिए लिखा कि वे लिखते हैं अनिर्वाण कुमारावताया मपि जीवारा दे नविदिता पुरन्नित्यानंद प्रेतमे प्रतिराध्याय सजिना महावीर स्वामी। अब कितनी आसानता से पढ़ लेते हैं, लेकिन कितना अर्थ अच्छा भरा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के विषय में कहा, हे तीर्थंकर, हे तीर्थ, हे तीर्थ के नायक, हे तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर स्वामी, ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा ओ नभन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मान डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सृजनवाणी चैनल पर। संत जो श्रावक के चित्त को पवित्र कर दे, संत जो अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत कर दे, ऐसे महान वैज्ञानिक संत जी महाराज की अनुपम वाणी जो भक्तों के हृदय में मोक्ष का मार्ग निरूपित कर दे। देखिए वैज्ञानिक संत उपाध्याय श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन वाणी में प्रतिदिन दोपहर 1:40 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चंदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अब गंदे नालों में भी जा रहा है और साफ जगह में भी जा रहा है। पानी का काम नीचे नीचे जाना है, ऐसे ही ये मन है आपका। इस मन को अगर चुप में बांध के रख लो तो ये ऊपर ऊपर पहुंचा देगा। चुप में बांध के रख लो तो पुण्य पुण्य करा देगा, और इसे अगर खोल दोगे तो ये बह जाएगा, कहीं कसायों में जाएगा तो कहीं कहाँ जाएगा।
से भर देती है, भर देती। ऐसे ही इस मन रूपी खेत में क्या सद्भावनाओं के अगर बीज डाल दिए तो इसमें मोक्ष की फसल उग जाएगी, गुणों की फसल उग जाएगी, व्रत नियम संयम की फसल उग जाएगी। और अगर इसमें आपने बीज नहीं डाले तो घास फूस कसायों की इंद्रिय विषयों की फसल उग जाएगी। ध्यान ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहो तो अपने विचारों से क्या कर सकते हो, दुनिया से उठ सकते हो, और तो अपने विचारों से दुनिया से गिर सकते हो। अपने घर को चाहो तो तुम बना सकते हो, और अपने घर को चाहो तो तुम बिगाड़ सकते हो। आपके भावों पर निर्भर है, आपके विचारों पर निर्भर है, आपकी सोच पर निर्भर है। जैसे विचार से अनंत टूट सकते हैं। घरों में जो लड़ाइयां हो रही ये विचारों के कारण हो रही, भावनाओं के कारण हो रही। तुम्हारी जो दूषित भावना स्वार्थी भावना हो गई है। एक बार की बात ये भावनाओं पर निर्भर है। घर अगर कैसे बनता हो, घर कैसे टूटता है, ये तुम स्वयं अपने हाथों से बना सकते और अपने हाथों से उसे जोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। बनाने में तो सहज है, लेकिन टूटने इनको संभाल कर रखने में बहुत टेढ़ी चीज है। कभी बर्फ को संभाल के रखो, या तो फ्रिज में रख सकते हो उसे, तो जमा रह सकता है। बोलो, जमा रह सकता है। और फ्रिज से बाहर निकालो तो पिघल जाएगा। ऐसे ही रिश्तों को आप अगर बना सकते हो तो शीतलता से, सद्विचारों से बना सकते हो, निस्वार्थ भावों से स्थायी रख सकते हो। और अगर रिश्तों को आपको तोड़ना है तो बाहर निकालना है तो स्वार्थ ही बन जाओ। अगर मन तुम्हारा पेंटर है तो भावनाओं का किसका, विचारों का पेंट आउट निकाल देना। मन यदि पेंटर है तो विचारों का पेंट आउट निकाल लेना कि कैसा है तुम्हारा चित्र। और अगर मन तुम्हारा मेल आईडी है तो भावना को ट्रांसफर कर लेना। अच्छी भावना है तो ट्रांसफर कर देना, हमारे पास से भी ले जाना और इनके पास से भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास भी 1 रुपया हो, मेरे पास भी 1 रुपया, दोनों अगर 2 मिलाओगे तो 2 रुपया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके पास जो बुरा भाव है वो मुझे दे दोगे, और मेरा जो अच्छा भाव है इसे ले लोगे, ऐसा ट्रांसफर कर दोगे, बदल दोगे, आज ये दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए मन अगर तुम्हारा क्या मेल आईडी है तो क्या कर लेना, भावना पर ट्रांसफर कर देना। और अगर सांस तुम्हारी पेन ड्राइव है, धड़कन यदि तुम्हारी पेन ड्राइव है तो बैंक अप कर लेना, जोड़ के रख लेना। जिंदगी का अगर जिंदगी कंप्यूटर है तो अशुभ भावों को डिस्चार्ज कर देना और शुभ भावों से चार्ज कर लेना। क्योंकि जब तुम अपने मोबाइल को यूज करते हो तो कितने सतर्क रहते हो, कितने भावात्मक होते हो। कहीं भी जाते हो तो अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो कहीं भी पिन ढूंढ करके
प्रकार से तुम भी अपने आपके भाव अपवित्र हो रहे हैं, तो संतों की सभा में आ जाना, भगवंतों के स्थान पर आ जाना, जहाँ भावनाओं का ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ भावनाओं की प्रशस्ति हो रही है, वहाँ पर अपने इस मन रूपी को, सुई को, पिन को हम संत जैसे, जिनवाणी जैसे सुच में फिट कर देना, तो आपका भाव क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस पानी को सफेद रंग में मिलाओ, इस पानी को शुभ भावों में मिलाओ। क्या करो? शुभ भावों में मिलाओ, तब ये भाव पवित्र होएगा। तो आज मैं आप सभी से कहना यही चाह रही हूँ कि अपने भावों को ऐसे मत बनाओ। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के घर आया बाहर से, क्या? मुल्ला नसरुद्दीन घर आया बाहर से, और घर आया तो सारी बातें जितनी डरे हुए थे, तो भोजन तो भावों से ना पड़ता। कैसे भावों से पड़ता? अपनी सारी रामायण, जितनी लड़ाई की महाव्यक्त से, जितने लड़ाई के जितने भी जैसे विचार थे, सीधे कहाँ पर? भोजन की थाली में परोसे। इसीलिए पहले के जमाने में भोजन के रखने का स्थान या भोजन करने के स्थान को क्या रसोई घर कहा जाता था? कहा जाता था। और आज के जमाने में भोजन करने के स्थान या भोजन रखने या बनाने के स्थान को किचन कहा जाता है। किच किच करके जहाँ भोजन बनाया जाए। अरे पहले की महिलाएं जब भोजन बनाया करती थी तो आटा पीसती थी, पानी जब भरती थी तो मंत्र पढ़ करके पानी भी भरती थी। इतनी पवित्र भावनाएं थी, तब लोगों की पवित्र भावनाएं बनती थी। तब वो घर कैसे चलते थे कि एक राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं का सिंहासन छोड़ करके और कहाँ गए? वन को धारण कर लिया, सारे सुखों को तिलांजलि दे करके एक अपने पिता की खुशी के लिए अपने को त्याग किया। ऐसे पवित्र भाव बनेंगे। वही राम लक्ष्मण अपने भाई की सुरक्षा के लिए सारे सुखों को अपनी पत्नियों को वही और भाई के साथ वन डोला। वही भरत जिसको राज मिल गया, जिसको राज भी मिल गया, सिंहासन भी मिल गया, लेकिन ये भाई का सिंहासन मेरा नहीं, तो सिंहासन होते हुए भी जमीन पर बैठा। संचालन तो करा लेकिन वो माना। यहाँ तो तुम्हें छोटी सी इसकी हो जाए तो भाव बिगड़ जाते। ये तो देवरानी का है, ये जेठानी का है, तो भाव बिगड़ जाते। ऐसे भाव आपके हो रहे क्यों? होता है किच करके जब भोजन बना खिलाओगे तो मन में क्या होगी? मन में भी किच आएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। इसलिए आचार्य भगवंत एक समिति शुद्ध भोजन
तो यहाँ पर भी आपने उससे महिला ने क्या किया कि मुल्ला नसरुद्दीन घूम घाम करके आए, अच्छा बाजार का काम करके आए, और महिला ने अपनी सारी रमन, अपने दिन की जो पूरी खिच खिच करके मुल्ला ने कहा क्या हुआ बताओ तो आखिर पार्टी के बदले पर चढ़ाने लगी। अरे क्या बताओ, अरे सवेरे सवेरे दूध वाला आया और वो भाई मुझे नकली नोट छोटा सिक्का दे गया। क्या करा, छोटा सिक्का दे गया। अल्लाह ने कहा बता तो क्या कहती है बताऊं। तो मुझे लगता है सिक्का खोटा था, नोट खोटा था कि तुम्हारा मन खोटा था। तुम कहते हैं दुनिया बदल गई, कलयुग आ गया, लोग बदल गए, जमाना बदल गया, बदलने वाला जमाना है क्या। अरे इसी पंचम काल में अंतिम समय में भी रामगज मुनि अवधि ज्ञानी ऐसे पवित्र को कलयुग नहीं बदलेगा, नहीं बिगाड़ेगा क्या। जिस क्षेत्र को तुम्हें निमित्त देते हो, जिस काल को तुम निमित्त बनाते हो, जिस द्रव्य को तुम निमित्त बनाते हो, जो असंख्यक लोग हो, अपने इन भावों को कभी तोला करो। तराजू पर सब चीज तो तोल लेते हो, लेकिन कभी अपने मन को नहीं तोलते हो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। दूसरों के मन को तो तोलने के लिए आप मना पर्याय ज्ञानी बनने के लिए उससे की भावुक होते हो। जैसे कि इसे भी मुल्ला की बीवी ने कहा दे गया, इसका तो तुम्हारे दिमाग में रह गई और तुमने फलाने को छोटा सिक्का दिया, ये तुम्हारे दिल में नहीं रही। फलाने की बुराई तो दिख गई। दो आंखें मिली हैं जो एक आंख से दिख सकता है सारी दुनिया की चीज, दिख सकती है कि काना हो तो एक आंख से देख सकता कि नहीं, बोलो तुम देख सकते। लेकिन कुदरत ने तुम्हें दो आंखें दी, नाम कर्म से तुम्हें दो आंखें मिली, किस लिए मिली बताओ। अरे एक से तुम अगर किसी के अवगुण देखो तो दूसरे से गुण देखो, इसलिए मिली, इसलिए मिली। अगर तुम इन आंखों से अवगुण देखते हो तो इन्हीं आंखों से गुण भी देखो, गुण भी देखो तो ये आंखें सार्थक है। नहीं तो क्या अवगुण देखने के लिए दो आंखें मिली। अगर तुम्हारे लिए दो आंखें मिली अवगुण देखने के लिए तो दूसरे को भी मिली, तो सारी दुनिया खराब खराब ही दिखेगी, कभी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए अक्षर भगवान तेरी बदली नजारे बदल गए, किसी ने बदल नजर
विचार करो कौन सा चढ़ा, बुराई का चढ़ा कि अच्छाई का चढ़ा। अगर बुराई का चढ़ा है आपके इस मन पर चश्मा, आपके भाव बुरे बुरे देखने के हैं, तो समझ लेना कि आप क्या कर रहे, बुराई को अगर अपने हृदय में अपने मन में रखोगे, बुरे भावों को अशुभ भावों को अपने भावों अपने इसमें रखोगे, तो समझ लेना ये बुराई है रोमिन। गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चंदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संत जो श्रावक के चित्त को पवित्र कर दे, संत जो अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत कर दे, ऐसे महान वैज्ञानिक संत उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज की अनुपम वाणी, जो भक्तों के हृदय में मोक्ष का मार्ग निरूपित कर दे। देखिए वैज्ञानिक संत उपाध्याय श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम निर्भय वाणी में प्रतिदिन दोपहर 1:40 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्यावर की पावन धरा पर चल रहा है 25वां रजत श्रावक संस्कार शिविर। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मुनिश्री के वात्सल्य में 10 लक्षण के श्रावक ले रहे हैं जैन आगम के संस्कार। भक्तों को मिल रहा है अनुपम धर्म लाभ। देखिए स्थित सेठ जी की नसिया में संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले 10 लक्षण महापर्व पर 25वें रजत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन 6:30 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। सत्य धर्म भाषा समिति के साथ संबंध रखता है। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म इत्युच्यते। तत्वार्थ, वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि में आचार्यों ने लिखा है कि मुनि महाराज जब प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति 5 ही प्रकार की होती है। कोई भी मनुष्य अपनी प्रवृत्तियां देख, चेष्टाएं मिलेंगी। 24 घंटे में लगता है कि बहुत सारे काम कर लिए। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी कहते थे, कितने काम किए? 20 काम कर लिए। एक तो चलना फिरना होगा, तो सावधानी से चलते फिरते हैं साधु, उसको ईर्या समिति कहते हैं। दूसरा, बोलना होगा। भले आप 10 लोगों से बात करो या 50 लोगों से, पर वो बोलने में ही आता है, बातचीत करना, तो उसको संभाल कर प्रवृत्त होते हैं साधु, उसको भाषा समिति कहते हैं। हित मित प्रिय वचन। और क्या करते हैं? तो साधु असंयमी के समान न लेकर बड़ी सावधानी से शुद्धता पूर्वक शोध बीन कर भोजन ग्रहण करते हैं, उसको ऐषणा समिति कहते हैं। और क्या करते हैं? कोई चीज उठाते हैं, रखते हैं,
ये चौथी प्रवृत्ति है। तो साधु आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं और मलमूत्र विसर्जित करते हैं। तो वहां भी साधु जीव दया का पालन करते हुए पिच्छिका से परिमार्जन करके सावधानी पूर्वक जीवों को बाधित न करते हुए प्रवृत्ति करते हैं। उसको प्रतिष्ठापना अथवा उत्सर्ग समिति कहते हैं। सत्य धर्म किस समिति से संबंध रखता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं? उत्तम सत्य धर्म। चलने फिरने से इसका कोई संबंध बनेगा क्या? क्योंकि ये वाणी से जुड़ा हुआ धर्म है। आ रही बात समझ में? सत्य धर्म वचनात्मक है। यहां पर उस परम सत्य की कोई चर्चा नहीं करना जो वचनों से परे है। उस सत्य की यहां बात नहीं है। यहां प्रवृत्ति रूप धर्म की बात है। भाषा समिति से साधु बोलते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर उनको अपने भक्तों के बीच अथवा अपने शिष्यों के बीच कोई बात विस्तार से समझाना पड़ती है। भाषा समिति में विस्तार का प्रावधान नहीं है, तो वहां पर सत्य धर्म आता है। और सत्य धर्म क्या कहता है? कर लो विस्तार। लेकिन उसमें एक नियम रहेगा कि अपने और दूसरों के कल्याण के लिए किसी बात का विस्तार करना हो तो कर लो। स्वपर हिताय विस्तृत भाषा बोल सकते हैं। दूसरी बात, भाषा समिति में एक शर्त है, कड़वे शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन सत्य धर्म में साधु यदि किसी को अनुशासित करना हो, किसी का स्थितिकरण करना हो और किसी को सुधारना हो, वो सुधर न रहा हो, मीठी बातों से न सुधर रहा हो, तो साधु सत्य धर्म का आलंबन लेकर कड़वी भाषा भी कभी बोल जाते हैं। लेकिन कड़वी भाषा संयम की मर्यादा से बाहर जाकर के नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्ञानार्णव ग्रंथ में ही भाषा समिति का जो वर्णन है वहां पर लिखा है कि साधु गांवठी भाषा न बोले, ग्रामीणों वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें। अब कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि सामने वाला कोई भाषा समझ ही नहीं रहा है, तो मान लो बुंदेलखंड से व्यवहार हो रहा है और उसको बुंदेलखंडी के सिवाय कोई भाषा समझ में नहीं आती, तो फिर साधु बुंदेलखंडी बोल करके उसको कोई बात समझा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो आगव का ये भाषा जो है एकदम अजीब सी लगती है, इसमें कितना अंतर है। तो साधु शिष्ट भाषा बोलेंगे, लेकिन सत्य धर्म में इन दो बातों की छूट है। साधु किसी बात को विस्तृत भी कर सकते हैं, साधु कभी कठोर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सत्य धर्म सत्य व्रत का वर्णन करते हैं शास्त्रों में, भाषा समिति का वर्णन भी आता है शास्त्रों में, सत्य धर्म का भी वर्णन, वचन गुप्ति का भी वर्णन आता है। सत्य महाव्रत या सत्य अणुव्रत वचन से संबंधित है कि जीवन भर स्थूल असत्य का मेरा त्याग रहेगा, ये सत्यानुव्रत हो गया। जीवन भर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के असत्य का त्याग रहेगा, ये सत्य महाव्रत हो गया। और बोलते समय मैं हितकारी वचन बोलूंगा, सीमित शब्दों में बोलूंगा और मधुर बोलूंगा, ये भाषा समिति हो गई। और सत्य धर्म क्या हुआ? सत्य धर्म हुआ कि कभी भक्तों के बीच, देखो भाषा समिति में सज्जन असज्जन सबके साथ बातचीत हो सकती है,
लेकिन सत्य धर्म जो होता है वह केवल धार्मिक जनों के बीच, भक्त जनों के बीच, शिष्य जनों के बीच ही इस्तेमाल किया जाता है। सत्य धर्म का प्रयोग दुर्जनों में नहीं किया जा सकता, सज्जनों में ही किया जा सकता। सत्सु तद्भक्तेषु यद वचनम तत् सत्य वचनम सत्य धर्म, वो सत्य धर्म है। अब सत्य शब्द क्या है, कैसे बनाइए? सत्य का अर्थ विद्यमान होता है और सत्य का दूसरा अर्थ भला भी होता है। सज्जन, सज्जन में सत्य का अर्थ क्या है? भला मनुष्य। वहां पर विद्यमान मनुष्य नहीं होता, वहां भला होता है। तो वाणी में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने असुद विधान अमृतम इसका विस्तार करके 4 प्रकार के वचनों की बात की है। एक तो चीज है लेकिन उसको बेटा जाए, मना कर दिया जाए, तो उसको असत्य बोलते हैं। जैसे पिताजी घर पर है लेकिन बच्चे से कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, अंकल बोल देना कि नहीं है। तो बच्चा जाकर बोल देता है कि नहीं है पिताजी। बोले कहाँ गए? नहीं है, बस कहाँ गए पता नहीं। और कोई ज्यादा सीधा साधा बच्चा हो तो बोल देता है कि पापा बोल रहे हैं कि घर पर नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा, जो चीज नहीं है ये दूसरे प्रकार का झूठ हो गया, असत्य हो गया। पहला जो है उसको नहीं बोलना, निषेध करना। जो नहीं है उसका विधान करना। जैसे अब माताएं बच्चों को डराने के लिए बोलती है अंधेरे में ऊपर छत पर न जाओ, डर लगता है कि कुछ हो न जाए। तो बोलती है कि वहां बाबा है, भूत है। अब देखा है क्या? नहीं। लेकिन जो चीज नहीं है उसके बारे में बोलना वो दूसरे प्रकार का असत्य है। तीसरा क्या है कि कोई चीज है लेकिन फिर भी उसको घुमा फिरा कर बोलना, उसको यथावत न बोल करके कुछ अलग प्रकार से बोलना। जैसे कोई सामान आपकी दुकान में है और ग्राहक पूछता है कि ये इंपोर्टेड है क्या? इंपोर्टेड का मतलब विदेश से आया हुआ है, और वो नहीं आया हुआ है लेकिन फिर भी आप ऐसे आगे पीछे देखते हैं और अगर उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं होता तो क्या बोलते हो कि हाँ बिल्कुल। कहाँ का है? बोले ये जापानीज है। तो वो फिर मुंह मांगे दाम पर ले जाता है और आप खुश हो जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का असत्य, जिसमें कोई चीज है लेकिन फिर भी उसको बदल करके बोलते हैं थोड़ा सा। घड़ा है क्या तुम्हारे यहाँ? तो बोलते हो ले जाओ, और आप ला करके उसको गागर दे देते हैं। काम तो सिद्ध हो जाएगा घड़े का, लेकिन वो वास्तव में घड़ा न होकर के भी घड़े जैसा है, तो उसको उस रूप से बोल देना कि हाँ वो वही है। वो तीसरी श्रेणी का है। और चौथा जो है वो है असत्य, यानी बुरे वचन बोलना। अब बुरे वचन भी कई प्रकार के होते हैं। एक मध्य कृष्णा नाम की भाषा बताई मूलाचार प्रदीप में, जिसका अर्थ होता है कि कोई ऐसे शब्द बोल गया कि हड्डी के अंदर का भाग भी आकुल व्याकुल हो गया। कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं लोग कि बिल्कुल अंदर तक चोट लग जाती है और वो फिर वो घाव भरता नहीं, गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। तो इन असत वचनों का त्याग करना सत्य है।
पूर्ण त्याग करना अथवा बड़े बड़े असत्य का त्याग करके बारीक असत्य का त्याग न करना अणुव्रत है, और सब प्रकार के असत्य का त्याग महाव्रत है। और सत्य धर्म में किसी बात को समझाने के लिए कभी विस्तार भी कर लेते हैं और कभी कड़वा भी बोल जाते हैं, थोड़ा सा कठोर भी बोल जाते हैं। जैसे इसमें आचार्य महाराज ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, सुनने में तो लगता है कि अरे ये कैसी दुखदायक बातें कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि तुम कल तक जिंदा रहोगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सुनने तो बहुत अच्छी नहीं लग रही बात सुन करके, लेकिन अच्छी न लगते हुए भी इसका फल अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें से निकाल लो। क्या अभिप्राय है ऐसा बोलने के लिए? बोल रहे हैं क्या कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है? बीतनी घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ऐसी वैराग्य की बात जीवों के कल्याण के लिए की जाती है, उनको पीड़ित करने के लिए नहीं, क्योंकि जीव संसार में, विषयों में, शरीर में आसक्त है और आसक्ति का फल ज्ञानी जन जानते हैं कि कष्टकारी है, लेकिन वो सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो उसके हित के लिए, उसको जगाने के लिए समझाते हैं कि कोई वस्तु हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली। भले तुझे न दिख रहा हो, लेकिन कोई चीज हमेशा नहीं रह सकती। बचपन से तूने आईना देखा है, तुझे पता चला कितना बदलाव आ गया है? पता चला? एक दिन में नहीं पता चलता, लेकिन एक दिन में बदलाव अवश्य आता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है, प्रविशद गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। अज्ञानी जीव प्रवेश करने वाले और झड़ने वाले परमाणुओं के समूह रूप अपने इस शरीर को एक जैसी आकृति दिखने के कारण आत्मा समझ बैठता है। कल भी तो आईना देखा था मैंने, आज भी देखा, 2 महीने पहले भी देखा था। जब एक आध बाल पका हुआ दिखता है तब लगता है कि ओह अब चेंज आ गया। या फिर छोटे में जो भाई लोग होते हैं उनके चेहरे में केश नहीं होते, लेकिन जब केश आने लगते हैं तब लगता है कि हाँ बदलाव आ रहा है, हम बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ बदलाव दिखते हैं, बाकी तो सामान्य तौर पर लगता है कि ये तो वही है, कौन सा खास फर्क पड़ रहा है। जब तक जान है तब तक मजे ले लो, मरने के बाद किसने क्या देखा है ऐसा लगता है। लेकिन मुनि श्री योग सागर महाराज ने सुनाया थी घटना सदलगा की। ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जो मानते हैं कि मनुष्य मर करके जानवर नहीं बनता, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर जानवर ही बनता है। लेकिन मुनिश्री ने जो घटना सुनाई थी वो कुछ अलग दिशा में जा रही है। सदलगा में एक बैल बार बार
एक ही जगह जाकर दीवार में सींग मारता था। मिले तो वो उसी दीवार के पास जाकर ऐसे सींग मारता था। कभी कभी उसको रोकना भी पड़ता था कि वहां जाकर के फिर सींग न मारे, लेकिन वहीं जाकर के मारता था। तब कुछ बूढ़े पुराने लोगों ने कहा कि कौन जाने ये बैल कोई इशारा कर रहा हो, कोई संकेत कर रहा हो, इसको कुछ पता हो उस दीवार के बारे में। तो फिर ऐसी बातचीत चली और फिर एक बार लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, बैल को खड़ा करो यहां पास में, और फिर उसके सामने इस दीवार में तलाशी लो क्या है। बैल खड़ा हो गया और जब उसी जगह जहां पर वो सींग मार रहा था वहां कुछ ईंटें अलग किए गए, और जब अंदर खोज की गई, बैल ने तब तक अपनी नजर वहां से हटाई नहीं। वो बराबर ऐसे देखता रहा और फिर अंदर से कुछ निकला, और फिर लोग समझ गए, उस घर वाले लोग समझ गए कि पिताजी ने कुछ राशि कहीं रख दी थी और मरने से पहले वो बता नहीं पाए थे कि कहां रखी। तो ये बैल ने बता दी कि राशि वहां रखी। संभावना है कि पिताजी ही, आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बैल ने कभी उस दीवार पर सींग नहीं मारा। क्या मतलब है? संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार आयु बंद करता है और आयु बांधकर अपनी उस गति में चला जाता है। कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, सब अपनी अपनी सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथी हैं। जब तक कषायों की पुष्टि होती है, जब तक इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब तक अपने लगते हैं लोग, और जब प्रतिकूल बन जाते हैं तो अपने ही पराये लगने लग जाते हैं। इस कारण से ज्ञानी जन भोले संसारी प्राणियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि सावधान हो जाओ, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तुम जब तक सांसें चल कोई कर लो कि तुम्हारा भविष्य सुधर सकता। अगर तुम अभी संभलोगे नहीं, कुछ ऐसे भी दातार थे जो बताना चाहते थे कि वहां से पैसे निकालकर दान, लेकिन उनने ऐसे हाथ उठाया और प्राण निकल गए। धड़कनों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आचार्य सचेत करने के लिए ऐसे वचन बोलते हैं। कभी कभी डांटते भी हैं, शिष्य को गुरु डांट भी देते हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य की किरणें सबको संतप्त करती हैं, लेकिन वे किरणें कमलों को प्रफुल्लित करती हैं। देखो अंतर देखो, वे ही किरणें सबको संतप्त करती है, तपा डालती है, आकुल व्याकुल कर देती है। बहुत सारे फूल उन सूर्य की प्रखर किरणों में मुरझा जाते हैं, पत्तियां कुमला जाती हैं, लेकिन कमल खिले रहते हैं। और जब सूर्यास्त होता है तब कमल बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार
गुणभद्र स्वामी ने कहा कि गुरु तो सूर्य है और उनकी डांट किरणें हैं। उनकी डांट से बाकी सब पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का हृदय रूपी कमल खिल उठता है, क्योंकि शिष्य को ऐसा लगता है कि गुरु प्रकृति से डांटने वाले नहीं हैं, अर्थात गुरु की प्रकृति कठोर नहीं है, वो कोमल हृदय है, लेकिन मुझे इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि ये कड़वी दवा ही मेरे रोग का शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी परिवार। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है, ठुकरा देना नहीं भूल कर सौख्य दिलाने वाला है। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है। अपना नाम नशा पाप को ख्याति लाभ के वश होकर किंचित भी छू गया अगर यह दुर्गति में खावे ठोकर। वसुरा जाने वचनबद्ध हो अज का बकरा अर्थ किया, फलक जाकर नरक गति में घोर सागरों दुख लिया। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है। क्या ना जानो सत्य घोष को वणिक लाल ले ठुकराया, गोबर खाना पड़ा सभा में काला मुंह कर चढ़ा भले ही शूली पर हो सत्य सत्य को पाएगा। सिंहासन पर भले विराजा वृषा पेट फट जाएगा। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है। श्रीपाल को नाती बात पुरानी है, धवल सेठ और मनोरमा की इसमें जुड़ी कहानी है। पंडित राजा आदि साधु गुण सत्य तजे जग दुख पाए, पूर्ण रहे आसीन सत्य पर उभय लोक उन सुख पाए। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है। सन्मति ले आलम्ब सत्य का तज के मृषा कटुकवाणी, शिव वनिता से सहज मिलन हो सीख दे रही जिनवाड़ी। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है, ठुकरा देना नहीं भूल कर सौख्य दिलाने वाला है। सत्य धर्म निज का गुण चेतन अमृत रस का प्याला है।
है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव। आइए श्रवण करें मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य और क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंतामणि चैनल पर। पावन भूमि कंपिल जी, अति पावन भूमि कंपिल जी, यहाँ कण कण में मेरे जिन प्रभु जी, यहाँ कण कण में मेरे जिन प्रभु जी, प्रभु विमलनाथ का घर है ये, प्रभु विमलनाथ का घर है ये। महिमा शब्दों में क्या कहनी, महिमा शब्दों में क्या कहनी, अति पावन भूमि कंपिल जी। क्या कहना, चारों कल्याणक इस तीर्थ राज का क्या कहना, चारों कल्याणक पूर्ण हुए। जन्म और केवलक ज्ञान जहाँ विमल प्रभु के पूर्ण हुए, जहाँ विमल प्रभु के पूर्ण हुए, जहाँ चल कर स्वयं इंद्र आए, जहाँ चल कर स्वयं इंद्र आए, और संग इंद्राणी और संग में आए इंद्राणी, अति पावन भूमि कंपिल जी, अति पावन भूमि कंपिल जी।